बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज की अपनी क्लास कौन सी होगी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। आज अपन डिस्कस करेंगे बच्चों कि रिएक्शन विद वाटर के बारे में। किसके बारे में? रिएक्शन विद वाटर के बारे में। ठीक है, अपन ने इतनी चीज पढ़ ली थी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आज अपन पढ़ेंगे कि रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि अपन ने क्या लिया। कोई भी मेटल की रिएक्शन करवाई अपन ने, किसके साथ? रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। ठीक है, अब वाटर के साथ रिएक्ट करके बना रहा है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, या फिर अपन कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मिलके मेटल हाइड्रोक्साइड। दोनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, यहां देखो लिख क्या रखा है कि ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि जितने भी मेटल है अपने, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल हैं वो सभी रिएक्ट नहीं करेंगी। किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, कौन रिएक्ट करेंगी? मेटल विच रिएक्ट विद वाटर फॉर्म ए मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बच्चों वही मेटल आप वाटर के साथ रिएक्ट करेगी जो किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आती है। ठीक है, बताएंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। सिर्फ मेटल के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रिएक्टिव सीरीज ही आएंगी कंप्लीट। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी बातें कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, अपन कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात अपन ने कर ली। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? एग्जांपल्स देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल बच्चों जब अपन देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें सबसे पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सब आते हैं। ओके, तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, वो क्या करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज है उसके साथ बहुत तेजी से वाटर के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इतने स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या अपने को प्राप्त होगा? क्या विकास होगा? क्या मिलेगा अपने को? हाइड्रोजन गैस। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। ठीक है, किसी चीज का विकास होना। ओके, अब देखो अपन ने क्या लिया? मेटल ले लिया अपन ने पोटेशियम के अपन ने रिएक्ट करवाया H2O के साथ। अपने को बना क्या? अपने पास बना क्या? KOH, ठीक है, प्लस H2 और हीट एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया बच्चों? एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस हो गया बच्चों? एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये कौन सा प्रोसेस हो गया? हीट रिलीज हो रही है तो कौन सा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक। ओके, देखो सोडियम प्लस H2 इक्वल टू बनता है NaOH प्लस H2, गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड अपने पास फॉर्म हो रही है। क्या हो रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रखे हैं। ठीक है, तो अपन ने पहला एग्जांपल डिस्कस कर लिया कि जो सबसे मेटल जो रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव जो मेटल है वो कौन सी है? सोडियम एंड पोटेशियम। वो रिएक्ट करेंगी, बहुत ही फास्टली रिएक्ट करेंगी, किसके साथ? वाटर के साथ। ओके, उसके बाद क्या करेंगे कि वो कोल्ड वाटर के रूप में काम करती हैं। ठीक है, कूलिंग में भी अपने आराम से इसको कर सकते हैं रिएक्शन। उसके बाद एक अपने पास क्या रिलीज होगी? क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये कौन सा प्रोसेस कह सकते हैं अपन इसको? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये दो रिएक्शन है कि सबसे पहले अपन यहाँ पर पोटेशियम को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ, तो अपने पास बना KOH। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्वस, इसके बारे में मैंने बताया था आपको चैप्टर फर्स्ट में भी डिस्कस किया था, चैप्टर सेकंड में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, आज एक बार वापस से देख लेते हैं। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है बच्चों कि डिजोल्व इन वाटर के अंदर कोई चीज घुल जाती है, डिजोल्व हो गई। देखो अब बात करते हैं कि वाटर के अंदर कोई चीज डिजोल्व हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर के साथ पोटेशियम डिजोल्व हो रखा है, तो ये क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन। ओके, यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपने पास कैल्शियम, कि कैल्शियम विद कोल्ड वाटर एट अ रूम टेम्परेचर बट इज द रिएक्शन इज द लेस। इसका कहने
का मतलब ये है कि ये क्या होगा, कोल्ड वाटर में तो रिएक्शन करेगा, पर इसकी जो रिएक्शन होगी वो बहुत ही धीरे धीरे होगी, ठीक है, स्लोली स्लोली रिएक्शन करेगा, ठीक है। कोई है कि आपको रिएक्शन, कोई भी केमिकल डालने के बाद आपको तुरंत रिएक्शन दिखाएगा। जस्ट इमेजिन करो कि आपने सोडियम डाला पानी के अंदर, आपको रिएक्शन तुरंत मिलेगी, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि बहुत सी रिएक्शन ऐसी होती है, जैसे कैल्शियम, ये क्या करेगा, रिएक्शन कुछ टाइम के बाद दिखाएगा। जैसे कि देखो कि कैल्शियम प्लस H2O इक्वल टू बनता है CaOH2 प्लस H2, ठीक है, CaOH की होल ट्वाइस प्लस H2। कैल्शियम है वो क्या करता है, कैल्शियम को जब अपन किसके अंदर डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, तो बबल्स दिखाई देते हैं। बबल्स वो क्या किसके होते हैं, वो हाइड्रोजन गैस के होते हैं। किसके होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस के होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कि सरफेस पर क्या होगा कि मेटल सरफेस पे होगी, और हाइड्रोजन जो गैस है उसको जब अपन देखना चाहेंगे कैल्शियम में, तो उसके अंदर बबल्स दिखाई देंगे अपने को, ठीक है। यहाँ पर ये चीज बता रखी है। जो मैग्नीशियम है वह डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कि जो मैग्नीशियम होता है बच्चों वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो किसके साथ करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। स्टीम का मतलब होता है भाप का इंजन, इंजन शायद, हाँ भाप, ये समझ लो। मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी किसके साथ करेगा, स्टीम के साथ, फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि न तो ये हॉट वाटर के साथ करेगा, न ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। बच्चों ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। इन सब के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कौन, मैग्नीशियम, है ना। देखो कैसी लाइन से बन गई, चलो छोड़ो। क्या होगा कि यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कौन करेगी, स्टीम रिएक्ट करेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो अपने पास एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब क्या है, ठीक है। ये सब क्या करेंगे कि रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, क्या करेंगे, न तो ये रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, न ही रिएक्ट करेंगे बच्चों ये हॉट वाटर के साथ। तो ये रिएक्ट किसके साथ करेंगे मैम, बच्चों ये रिएक्ट करेंगे वही जो मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा था, किसके साथ, स्टीम के साथ, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन अपने पास मिल जाएगा, जो कि नीचे दे रखा है आप लोगों को। एल्यूमिनियम प्लस H2 इक्वल टू Al2O3 प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास Fe, आयरन प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ में आ गई आप सबको। अब मैं कोई चीज बताओ आप सब कि जो तो नीचे जो रिएक्शन दे रखी है आप लोगों को, उसको बैलेंस करके दिखाओ। बैलेंस कैसे करोगे बच्चों, नीचे वाले रिएक्शन को देखो, बैलेंस करके देखते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं बेटा, रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं, 1, यहाँ पर लिख दिया अपन ने 2। उसके बाद देखो कि ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर आपने लगा दिए 3, तो कितने हो गए, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 6। तो यहाँ पर देखो कि अपने पास हाइड्रोजन तो हो गए 6, तो यहाँ पर कितने लगाएंगे, 6, ठीक है। अब देखते हैं, हाइड्रोजन 3 2, सही है रिएक्शन, बिल्कुल ओके, क्लियर है। अब ये रिएक्शन आप लोगों को करनी है, बैलेंस बनानी है इसको, ठीक है। अनबैलेंस है, इसको बैलेंसिंग इक्वेशन में चेंज करना है आप लोगों को, ठीक है। और ये आपको नोट करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं किसके बारे में देखेंगे। अब अपना ये कंप्लीट हो चुका है क्या बच्चों, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। अब क्या पढ़ेंगे, डाइल्यूट एसिड के बारे में, ठीक है बच्चों, यहां तक नोट करिए। आज लाइट का इशू है, लाइट नहीं आ रही, बट कोई नहीं, कवर हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट देखो, लाइट भी आ गई, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, सबसे पहले थर्ड मैंने लिखवाया था रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, पर उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे, बहुत ही इजी रिएक्शन है, ठीक है। देखो
ये आप लोगों ने पढ़ भी रखी है, तो ज्यादा डिस्कशन करने की यहाँ पर मेरे को लग नहीं रहा कि कहीं कहीं जरूरत है अपने को। ठीक है, लेस रिएक्टिव फॉर्म होंगे इसमें, और क्या बनाएंगे, साल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे अपने को। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले लेंगे मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, आपस में रिएक्ट होंगे और अपने पास मिक्सिंग होगी और अपने पास बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। ओके, फोर्थ देखो, जो अपने लिए क्या था, थर्ड पॉइंट था कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, क्या रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अपन वर्क करेंगे। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है ना, मैम हमें बताओ रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। बताएंगे कोई नहीं, थोड़ा टाइम और लगेगा, बस अभी बता देंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे होंगे आपके जो मेटल्स हैं, कौन कौन सी आएंगी। ठीक है बच्चों, ओके देखो, मेटल विद which are the place the hydrogen in a reactivity series react with a dilute chloride acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपस में रिएक्ट करेंगे और अपने पास क्या बनाएंगे, मेटल, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ देखो मेटल ने रिएक्ट किया किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, अपने को मिला मेटल सोल्ट। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर मेटल अपन ने लिया बच्चों Zn और HCl, आपस दोनों रिएक्ट करके फॉर्म किया कि ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, देखो कि मैग्नीशियम रिएक्ट करवाएंगे, अपने को क्विकली रिएक्ट करवानी है, हर चीज को जल्दी से रिएक्ट करवानी है। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, इसको अपन बोलते हैं कि ये इतना जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा कैल्शियम के साथ। ठीक है, कैल्शियम की फॉर्म नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट देखो, जो कैल्शियम आल्सो रिएक्ट कर सकता है, पर किसके साथ, लेस होना चाहिए इसमें सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसमें मेन चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेटल है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है और क्या क्या अपने को फॉर्म हो रहे हैं। मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस Zn प्लस HCl इक्वल टू फॉर्म हो रहा है ZnCl2 प्लस H2। ओके बच्चों, यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या करेगी कि रिएक्ट नहीं करती, इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होती बच्चों कि मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इतने ज्यादा इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि जल्दी से रिएक्ट किसी के साथ नहीं करते, इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होता। ओके बच्चों, इसके बाद बता रखा है कि हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस्ड होता है तो वाटर इन इटसेल्फ अपने अकॉर्डिंग ये वर्क करती है, अपने अकॉर्डिंग ये सारा काम कंप्लीट करती है। ठीक है बच्चों, ये बनाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब यहाँ पर फॉर्म करती है। ठीक है, उसके बाद है जो मैग्नीशियम या मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 इन्वॉल्व H2O गैस, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वेरी किसके साथ बच्चों, डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं। कौन कौन से, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, आयरन भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है और जिंक का भी ऐसा ही प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बनाते हैं और फॉर्म करते हैं आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस। एक मिनट, यहाँ पर कैपिटल नहीं, स्मॉल नहीं आएगा, कैपिटल आएगा। ठीक है बच्चों, ये बातें ध्यान में रखना और याद रखना। उसके बाद यहाँ पर जिंक के बारे में है कि जिंक रिएक्ट कर रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और अपने पास फॉर्म होता है जिंक क्लोराइड। ठीक है, और अपने पास क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपना जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बच्चों ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे क्या, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और साथ में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में। किनके बारे में बच्चों, नॉन मेटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, आज के लिए यहाँ तक, टाटा बाय बाय। ओके, नोट कर लीजिए यहाँ तक काम।